नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हेलो मोहम्मद सर। मैं आपका कॉल रिसीव कर रहा हूँ, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ओके सॉरी सर, वो नहीं, अभी एक्चुअली सही होल्ड है, पे अभी जा सही है। हाँ, वही 2-3 कॉल्स आपके आगे मैं कर रहा हूँ, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ तो लग नहीं रहा है। आप मुझे कॉल करो, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है। कुछ तो प्रॉब्लम है। बोलिए ओके, मैम। अभी सुनाई दे रही है ना सर हाँ, आपको अभी प्रॉपर है, आवाज? अभी प्रॉपर है। हाँ, बोलिए ये मैम। आपने कमिटमेंट किया ना सर पेमेंट के लिए, कोई वो मैम, आपने। कोई भी कमिटमेंट नहीं है मैडम। मैंने बोला था मैं अरेंज करने की ट्राई करूंगा मैडम। ट्राई को कमिटमेंट नहीं बोल सकते ना, उसको कॉल बैक में रखने बोला था। पीटीपी हाँ तो कौन डाल बट दिया? ऑलरेडी सर एक कार्ड तो आपका डिफॉल्ट में चल रहा है, एक कार्ड का अभी आप सेटलमेंट करवा के क्लोज करवाइए, नहीं तो अभी फिर मैडम कौन से बकेट में केस है? ये 3 बकेट में जो मैं कार्ड के लिए 3 बात बकेट कर में रही हूँ मैडम आपसे। सेटलमेंट होता है क्या? ये बकेट होता राइट है ऑफ ना के बाद सर? होता है मैडम। कर लो, कौन 10% में बोला नहीं सर होगा आपको? मैडम। 10% में कितने होगा ये। परसेंट है? 10 से अब सर 12% में होगा। क्या बात कर रहे हो सर? आप कार्ड पूरा यूज करते हो, बाद में राइट ऑफ के वो लिए आप बात छोड़िए मैडम, करते हो कि 4.5 करोड़ का डेप्थ है मैडम, मल्टीपल डेप्थ है मेरा। कहीं पे बड़ा पेमेंट मेरा स्टक हुआ है। तो ये काम, ये अब 10,800 के लिए भी आप बोले तो हो जाएगा, एटलीस्ट वो ट्राई कर लेता हूँ मैं, तो मैम वो भी अभी नहीं करा रहे क्या सर आप? कुछ हॉस्पिटलाइज था मैम, मेरा डिलीवरी हुआ मेरे घर पे। वो हॉस्पिटल का डिस्चार्ज लाने के लिए अभी पैसा नहीं है, 2 दिन से मैं खींच रहा हूँ। भेजो किसी को, मैं बताता हूँ हॉस्पिटल में मिसी से अभी। आई अंडरस्टैंड, बस देखिए हाँ, सिचुएशन ऐसी रहती है कि आप लोग भी थोड़ा ये कर लेते पेमेंट के रिगार्डिंग, बट अगर आपने कुछ बोला हुआ तो एटलीस्ट वो तो ट्राई कीजिए ना सर। आप बोला हुआ 10% मतलब क्या हो गया मैडम? मैंने थोड़ी कोई पीटीपी बोला था आपको, पीटीपी डाल दो ये डेट को मैं कर ही दूंगा। मैंने बोला कॉल बैक पीटीपी में की बात रखो। नहीं है सर, पीटीपी देखिए कार्ड तो आप हाँ, यूज कर रहे हो, पूरा पूरा फंड यूज कर रहे हो वो आप। छोड़ दीजिए बैंक आप मैडम। कार्ड को यूज कर रहे, कार्ड दिया था यूज करने के लिए, यूज किया राइट। तो पेमेंट करने के लिए भी बैंक बोलते तो तो पेमेंट क्यों नहीं करते? मैं ये तो थोड़ा चोर बना हो गया ना सर फिर। क्या बोल रहे ये हो ब्याज मैडम? का पैसा एक भी, ये ब्याज सेकेंड, का पैसा भी, ये एक ब्याज का पैसा सेकेंड, भी आप लोग पेमेंट नहीं कर एक पाते हो। सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैडम, आपने क्या बोला? चोर वर्ड बोला है। हाँ, बहुत एज अ चोर। डिफॉल्टर। ओके, ठीक है मैडम, तो मिलते हैं अभी हम एस्केलेशन पे। ट्विटर पे डालता हूँ ये रिकॉर्डिंग अभी आपके नेशनल करवाइए हेड सर, को। प्लीज करवाइए, प्लीज करवाइए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अभी मैं करवाइए हाँ सर, एस्केलेशन करवाइए और पुलिस श्योर स्टेशन करूंगा। में भी आइए। अरे पुलिस स्टेशन में क्या आएंगे? पुलिस स्टेशन पुलिस का ये काम नहीं है मैडम। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन क्यों करने का नहीं काम काम है होता है। सर? क्यों नहीं काम है? पुलिस का काम है ना ये, पुलिस का क्या भी काम है, पुलिस पुलिस का का भी वो हम इन्वॉल्वमेंट देख होना लेंगे मैडम, चाहिए। क्या करना है। पहले आप तो मैं पेमेंट आपके नहीं करा रहे हो, नेशनल हेड दोनों को। कार्ड का पेमेंट लेके 2 अभी लाख वो का, छोड़ो, 3 अभी लाख का आप बोलते पेमेंट नहीं करते हो। आपके पास जब तक ये केस है ना, आपने मुझे चोर बोल दिया, डिफॉल्टर बोल दिया रिकॉर्डेड लाइन पे मैडम। हाँ सर, प्लीज प्लीज सेंड कीजिए, ठीक है, आप मेल करवाइए, अभी आप पूरा मेल वेबसाइट से करवाइए। पहले तो आपकी एजेंसी हाँ का ठीक है, डिटेल मेरे निकालता पास हूँ से मैडम। आपका रिकॉर्डिंग है, मेरे पास से आपका रिकॉर्डिंग है, मैं भी रखिए मेल रखिए, करवाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अभी पता चलेगा मैडम। पहले तो ठीक है डीआरएस सर, सेक्शन मेल 63 में करवाइए, मैडम, मेल करवाइए पहले सर, मेल सुनना है करवाइए। मैडम, सुनने का तो रखो। डीआरएस सेक्शन 63 में पहले आपका डीआरएस सर्टिफिकेट है ना, वो कैंसिल करवाऊंगा। हर साल 10,000 रुपया दे ओके के आप है ना एग्जाम पास ओके करके आना, पता ओके चलेगा। जी। अभी आप लोग को सब नॉलेज रहता है, आप लोग को पता है कि 10% में ये सब सेटलमेंट होता है, आगे चल के राइट ऑफ होता है, इसलिए आप लोग पेमेंट नहीं कराते हो क्या? ये मतलब आपको नॉलेज पूरा रहता है, आप बोलते हो पूरा पेमेंट यूज करने का, बैंक का पूरा पेमेंट यूज कर लो, बाद में आपको सेटलमेंट चाहिए रहेगा तो राइट ऑफ में जाके क्यों 10% में किसी को सेटलमेंट चाहिए नॉलेज रहेगा। ऐसा होना क्यों गलत सर? चीज है क्या मैम? ऐसा क्यों सर? तो सर मुझे आप बैंक नॉलेज का है तो तो पूरा आपको प्रॉब्लम हो गया? पैसा नहीं, आप पूरा पैसा यूज कर रहे हो ना बैंक का, मुझे पूरा पैसा नॉलेज बैंक तो का क्या यूज आपको चोर करते हो। बोलने का राइट आप है? लोग वेट करते आपको हो चोर सेटलमेंट बोलने के का लिए। राइट है क्या? कस्टमर ऐसा को चोर डिफॉल्टर, बोलने ऐसा का? डिफॉल्टर ना चोर सर, वर्ड ऐसा बोला है आपने डिफॉल्टर मैडम। बिकॉज 3 मंथ से आईपीसी पेमेंट नहीं सेक्शन किया आपने। 399, 501, 506, 504 मान आने का दावा क्या ठोकूंगा आरबीआई एसबीआई के गाइडलाइन के ऊपर। हिसाब से, आरबीआई गाइडलाइन के अरे हिसाब आरबीआई करने के गाइडलाइंस बाद मैडम आपके लिए होती है, वो रिकवरी के लिए होती है, ना ही क्यों कस्टमर के क्यों लिए होती है। आपने मुझे चोर बोला है। सर अभी आप सुन लो मैडम, कस्टमर के अभी लिए ऐसा अगर देखो, अकाउंट मूव होता है तो आपको ही चाहिए 2 होगा ना मिनट सर, अगर आप, रिकवरी डिपार्टमेंट आपका हैंडल 2 करती मिनट हो। मैडम, जरा मुंह आप जरा 2 मिनट बंद रखो तो मैं एक बात बोलूँ आपको। देखो मैडम, मेरा आपका कुछ मैं पर्सनल अभी नहीं, तक आपसे मैं अच्छे कुछ से बात कर रही थी बोलूँ, बिकॉज आपने मुझे सुनेंगे कमिटमेंट किया आप हुआ था। मैडम मैं मैं आप मेरी अकाउंट होल्ड ही सुनेंगे? नहीं करती थी सर, आपके बोलने पे मैं मूव करवा देती थी, मैं अकाउंट होल्ड क्यों करवाती थी मेरी फिर? बात सुनेंगे? मेरी बात सुनेंगे? 2 मिनट मुझे बोलने तो दो। देखो मैम, एज ए आप मेरी छोटी बहन के जैसे हो, सिस्टर जैसे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। एज ए फीमेल मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर कोई मेल मेंबर होता ना और मुझे चोर बोलता ना मैम, तो मैं उसको दिखा देता यही कॉल पे।
ठीक है, मैं उसको अच्छी तरह समझा देता, लेकिन एज ए फीमेल मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए सर सिस्टर। सॉरी, देखिए वो मेरे मुंह से निकल गया होगा उसके लिए, बट आप मैम, मेल करवाना लेकिन चाह रहे हो, जो भी करवाना एक चाह चीज रहे हो आपकी मुझे, मर्जी, आप करवा मैं सकते हो। नहीं उसके करूंगा लिए मैडम, बोल सकती हूँ, मैं सर, नहीं कर, मेरी बात सुनो मेरी पहले बात यार, आप सुनिए, टू वे मेरी बात आपने कन्वर्सेशन, सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए आपने मैडम। मुझे बोल के अकाउंट होल्ड करवाया है मैडम तो मैंने ऐसा होल्ड करवाया नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अभी भी मैडम आज 22 क्या तारीख बात है। कर रहे हो सर? आप क्या बात कर रहे हो? नहीं बोला तो मैं सुनिए तो सही। 10,800 के लिए मैं ट्राई कर रहा तो हूँ, ये मैडम कार्ड का एक मैं पेमेंट चीज, मैडम मैं करवाता हूँ अभी भी करके। बोल रहा हूँ मैडम, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी 28 तारीख का महीना है, मैं कहीं ना कहीं से करता, बट लेकिन आपने मैडम जो मुझे चोर नहीं बोल तो दिया ना, आपने सर, मैंने बहुत ही आपने क्या बोला? मुझे बुरा नहीं, लगा, आपने बहुत ही मुझे बुरा क्यों लगा, एक मिनट, मेरे बहुत को ही ये बुरा बोलने लगा। में क्यों मजबूर किया आपने? मैंने बोला मेरे मजबूर पास किया पैसा नहीं है, सुनो मेरे को बोलो 10% में आप सेटलमेंट करा के देंगे कि नहीं, तो जाने मैडम दीजिए, राइट ऑफ में मैं करा के दूंगा। आप बोल रहे हो मुझे बोलने पे मजबूर कर दिया मैडम, हो सकता है आपके मुंह से कुछ गंदी गाली निकल जाती, तो ऐसा निकलना चाहिए क्या? पहली बार गाली देती है ना, मेरे को गाली तो देने की चोर क्या authority होता है नहीं मैडम? आपको गाली क्यों चोर दूंगी? बोलने As a की default authority है। sir, as a चोर default बोलने है, की, आपको पूरा नॉलेज है, आपको भी पूरा नॉलेज है, एज ए डिफॉल्ट है कि आपने बोला राइट ऑफ में पेमेंट करेंगे, आप राइट ऑफ के थ्रू जाएंगे, आपका हाँ, सेटलमेंट 100%। आपको पूरा नॉलेज है, मतलब आप मुझे रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हैं ना, आपको मुझे डे वन में ही बोलना चाहिए था, नहीं होगा आप अभी बोल रहे हो मैं ट्राई करो, लेकिन आप देखो, ये भी बोल रहे हो कि मैं राइट ऑफ आप में तो सेटलमेंट पहले मैम कराऊंगा। आपका टोन थोड़ा नीचे रखो मैम, देखो आप हाइपर हो रहे हो, आपको ऐसे बात नहीं करनी होती सर कस्टमर आपको के साथ। वॉल्यूम अच्छी लग रही होगी मेरी, मैं हाइपर भी नहीं हो रही, मैं नॉर्मल, मैं सॉफ्ट कॉलिंग के आपसे आपको बात कर पता है रही मैडम, हूँ। अगर ये मेरा वो रिकॉर्डिंग, जस्ट एक सेकंड मैडम, कूल डाउन हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, कुछ करेंगे पेमेंट का भी। अरे एक सर, आपको सेकंड लग सुनो रहा तो सही, होगा। मेरी सिस्टर एक मिनट सुन तो लो मैडम। अगर ये रिकॉर्डिंग सच पे मैं अगर डाल दूंगा ना ट्विटर पे, आपके RM आपके AVP को, आपके नेशनल हेड को मैडम, और कम से कम 4000 बंदों का हमारा ग्रुप पे रीट्वीट हो जाएगा 15 सेकंड के अंदर मैम, ZTP लग जाएगी, आपकी एजेंसी को भी लाख रुपए की पेनल्टी लग सकती है। नहीं करूंगा मैम, मैं किसी की जॉब खा के, किसी का नुकसान क्यों? करके मुझे कुछ मिलेगा? सर लेकिन मैं अच्छे के लिए बोल रही हूँ, आप मेरे अच्छे के लिए आप आपने मैडम escalation किसी को करवाइए। एज ए, मैं आपको सिस्टर बोल रहा हूँ, बहन बोल रहा हूँ, आप मुझे चोर बोल रहे हो मैम, मैं चाह रही हूँ बहुत बुरा लगा, करवाइए। मुझे बहुत बुरा लगा मैम, चोर बोल दिया सर, आपने, आपको मुझे ये सब समझ में knowledge नहीं है, आया। आपको सब नॉलेज है, आपको सब नॉलेज है, आप अरे- मेरे नाम पे एस्केलेशन करवाइए सर, मैं चाह रही हूँ आप मेरे नाम पे एस्केलेशन करवाइए। मैं नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप करवाइए। क्यों लेकिन मैडम, आप क्यों? मेल करवाइए ना नोडल ऑफिसर को, आप SBI में नोडल ऑफिसर को मेल करवाइए, आपके नाम पे 2 कार्ड है। आपको भी पता है, एक बकेट 4 में चालू है, एक बकेट 3 में चालू है, ये भी आपका अगर आगे मूव होता है तो आपको भी पता है, आपको आप पेमेंट नहीं करवाने वाले हो, आप राइट ऑफ में अगर 10 पे ही आप सेटलमेंट कराने वाले हो, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज है। वो भी मैडम कैसा है मालूम मैं है? आपसे एक coordinate भी क्यों कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। एक सेकंड क्यों मालूम है? वो भी राइट ऑफ के बाद में मैं किसी थर्ड पार्टी थ्रू सेटल नहीं करवाऊंगा मैडम, आफ्टर राइट ऑफ, जब CD 9 में ये केस जाएगा तभी राइट ऑफ करती है SBI, उसके पहले नहीं करती, उसको मैं इनाउंस मार्क करके बाद में करूंगा मैडम, ताकि एजेंसी का भी पे आउट बच जाए। नहीं, आपको क्या लगता है फिर बैंक आपको एक, देखिए अभी कितना तीसरा महीना चालू है, CD 3 बोलते हैं मैडम, आपको 5 महीना वो कार्ड होल्ड करना है, 5 महीना आपको कम से कम आपकी कितने लोगों को वो मतलब अभी आगे मूव होगा, मतलब आपको ऐसा लगता है वो नॉर्मली इजीली हो जाएगा सर राइट ऑफ में? देखिए मैडम, मैं क्या करूंगा मालूम है? अननोन नंबर्स जो भी है ना, खाली जो मेरी टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नंबर स्टोर है ना, वही मुझे कॉल कर सकते हैं, बाकी के सबको ब्लॉक कर दूंगा। कोई भी ऐसे संविधान में नहीं लिखा है कि आपका कॉल उठा के मुझे जवाब देना है। इजी कुछ नहीं होता है, आप हरेसमेंट कर सकते हो मुझे और कुछ नहीं कर सकते हो मैडम। अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपकी बैंक को भी पता है। अच्छा, और एंड ऑफ द डे ये सेटल नहीं होता है। देखिए मैंने आपसे जो भी बात की होगी, मुझे एक लास्ट बता दीजिए, आप ये कार्ड का पेमेंट कर रहे हो या नहीं करना? आपको फॉलो भी करना बंद कर दूंगी, बिकॉज मुझे भी देखिए मेरी भी जबान खराब हो जाएगी और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। आपसे गलती ये हो गया मैडम, देखो अगर आपको ऐसा है तो आपके ACM से मेरी बात करा दो, TL सुपरवाइजर जो भी रहेगा यहाँ, एजेंसी ओनर हो सकता है, आपके RCM अगर आप ले सकते हो लाइन पे तो उसको लाइन पे ले लो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैं क्या बात करेंगे आप सब? देखिए मुझे सिस्टम पे अगर आपको अपडेट करना प्रेशर आ रहा है तो सिस्टम पे मैडम अभी तो आप RTP मुझे डालो। मुझे हाँ, तो RTP आप क्या बोल रहे, RTP डाल दूँ? आप पेमेंट नहीं करने वाले हो? मैंने ऐसा कब बोला मैडम? आप 28 तक आप ट्राई बोले करेंगे ना, लेकिन आपने चोर बोला तो कहीं ना कहीं मुझे मैडम इतना बुरा लगा ना, दिल पे इतनी ठोस लगी है ना मैडम, पूछो मत। कमिटमेंट कर रहे हो, मुझे आपने बोला मैं राइट ऑफ किया तो मैं सेटलमेंट कराऊंगा। जरूरी थोड़ी है मैडम, मेरे पास अभी मेरा फंड जहाँ पे स्टक हो गया तो मैं अभी डाल दूंगा, इसको पूरा भर के फोरक्लोज करूंगा। और मैंने सेटलमेंट वर्ड, एक मिनट, मैंने सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं किया है मैडम, मैंने सेटल वर्ड यूज किया है। सेटल का मतलब क्या होता है? फोरक्लोज भी कर सकते हैं सर, राइट ऑफ या तो 10% पे मैं सेटलमेंट कराऊंगा। वो क्यों बात हुई? अभी देखो CD 3 में कैसे मैडम, आप मुझे मिनिमम आपको 60% कलेक्टेबल अमाउंट होगा या 50% होगा, उससे ज्यादा आप वेवर कर नहीं पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है।
मेडिकल लॉट में भी डालेंगे, कोई भी लॉट में डालेंगे तो भी 50% कलेक्टेबल अमाउंट होगा। हाँ। मैम उतना, जब मेरे पास 10,000 मिनिमम भरने के लिए नहीं है तो मैडम मैं लाख रुपया कहाँ से निकालूंगा? इतना तो लॉजिक वाली बात करिए। तो सर मैं आपसे तो वही रिक्वेस्ट कर रही थी ना, एटलीस्ट आप 10,800 का जो bare मिनिमम कराते हैं ये कार्ड पे, तो बराबर। आपको 1 महीने का टाइम मिल जाता है ना देखो सर। मैडम, आपको मैडम refund मैडम आने वाला अभी है, आप बताता जल्दी करवा दीजिए। अभी बताता हूँ मैडम। टोटल मेरे 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 2 मोटर व्हीकल लोन, 2 होम लोन, 15 पेडे लोन, टोटल डेप्थ है मेरा 4.5 लाख, 4.5 करोड़ का। अभी सुनिए मेरी बात ध्यान से। 10,000 जो आप मुझे बोल रहे हो मिनिमम ड्यू, आपको भी पता है इंटरेस्ट पेनल्टी में डीपीआई में वो पैसा मेरा जा रहा है। मैं बेवकूफ तो हूँ नहीं मैडम कि मैं 10,000 रुपये उसमें डीपीआई में डालूंगा। चलो एक बार मेरे पास अरेंज हो गया तो मैं आपके लिए जुबान के लिए मैं डाल भी दूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी को हेल्प किया, देखो एक मैडम कोई भी चीज को आप समझने की कोशिश करो, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, मैं डाल भी दूंगा उसके अंदर। लेकिन आप इतना समझो, जब मुझे सेटल ही करना है तो मैं 10,000 क्यों खड्डे में डालूंगा? जब आप बोल रहे हो ना कि मुझे नॉलेज है, तो नॉलेज कभी भी आदमी को पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। हाँ तो ये तो बात आपने सही बोली है ना सर। हाँ, अभी मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम बताइए देखिए जरा। ये कार्ड के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ जो, एक सेकेंड, 5004, हाँ इसका आउटस्टैंडिंग ही आपका 2,11,681 है। ओके मैडम, देखो सीडी 6 में 24% कलेक्टेबल होता है, 76% वेवर होता है, ठीक है। बकेट 6 में मतलब ये जून या जुलाई में बकेट 6 में मेरा ये कन्वर्ट होगा। अगर किसी ने इनलीगल फंडिंग नहीं कर दिया तो, और मेरे अकाउंट में कोई इनलीगल फंडिंग अभी कर नहीं पाएगा क्योंकि और लिमिट में काम है। आपका मतलब कोई सीनियर से बात करने, तो आप बात करके क्लास टाइम जो कमिटमेंट आपका जो भी रहेगा वो बता दीजिए, मैं अपडेट कर दूंगी। तो दो ना, सीनियर को फोन दो, एटलीस्ट आपको तो गले से हड्डी निकलेगी। दो। मोहम्मद हवलदार। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हमजा अंसारी बोल रहा हूँ भाई। जी सर बोलिए। भाईजान देखो कैसा है, थोड़ा सा पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा सर। जी फिर आप जी बोलिए, बताइए। सुनने के लिए टोटल 4.5 करोड़ का डेप्थ, टोटल 4.5 CR का मेरा डेप्थ है, मल्टीपल डेप्थ है सर। कहीं पे बड़ा पेमेंट मेरा स्टक हुआ है, वो पैसा सर आने में कम से कम 5 से 6 महीना लग सकता है। राइट नाउ कंडीशन ऐसी है सर, 4 महीने की बच्ची की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, 3 महीने का लाइट का बिल सब बाकी है सर। कुछ भी अरेंजमेंट हो नहीं पाएगा। और मैडम को मैंने ये बोला था मैं ट्राई करता हूँ, बट मैडम ने गलती से पीटीपी डाला है। अच्छा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, ऐसी भी बात नहीं है अंसारी जी, हो गया तो श्योर करेंगे। कभी कभार क्या होता है सर कि 10,000 रुपए की कीमत नहीं होती है, मतलब वो बेचारी को प्रेशर आ जाएगा, उसने पीटीपी गलती से मेंशन कर दिया है। मैडम को कॉल बैक में रखने के लिए बोला था मैंने। आप मेरा आगे का भी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। अगर अंसारी जी मैंने अगर पीटीपी डाल दिया रहेगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया रहेगा, तो भाईजान मैं जुबान और ईमान का बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं कुछ भी बेच के सर, मेरी मोटरसाइकिल बेच के मैं आपका मिनिमम ड्यू में डाल दूंगा, अगर मैंने ये आपको जुबान दी है तो। इंशाल्लाह मैं वो पैसा डाल दूंगा सर। देख लीजिए सर, फिर भी अभी मेरा न्यू बेबी बॉर्न हुआ है सर, 1.5 लाख रुपया हॉस्पिटल का बिल है सर, 3 दिन से डिस्चार्ज नहीं ले पा रहा हूँ, काफी मुसीबत में हूँ सर। समझने की कोशिश कीजिए, चाहिए तो आप खुद मेरे घर पे आके विजिट करो, यहाँ बोलो मैं एजेंसी में आ जाता हूँ। थोड़ा तकलीफ में हूँ भाईजान, बहुत मुसीबत में हूँ, समझ लो। अभी मेरे लिए जियो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं क्या करता हूँ सुनो ना, आप जब डेट वाले दिन एक दिन कॉल कर लेता, आप कोशिश कीजिए 100% पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसको मैं कैसे भी करके करूँ सर। लेकिन अभी थोड़ा मेरा, अभी भाईजान मेरे पास अगर 10,000 रुपया होगा ना, तो मेरे घर पे है ना 10 किलो चावल आ जाएगा, 10 किलो गेहूं आ जाएगा, तेल आ जाएगा। ये सिचुएशन अभी समझ जाइए। अब देखो मेरा टाइम एक बार ऐसा था कि भाई मैं BMW के नीचे उतरता नहीं था, लेकिन आदमी का टाइम एक तरीका नहीं होता है सर, कहीं फंसा हूँ, ये दिक्कत है भाईजान। तो थोड़ा कोऑपरेट करो। और मैडम ने तो सर अभी ये रिकॉर्डिंग सुने के मैडम ने मुझे चोर बोल दिया है सर, अभी क्या बोलूं सर। अभी देखो रिकॉर्डेड लाइन पे बोले आप चोर हो, पैसा खा के बैठे हो, मतलब थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा। मतलब ऐसा हो जाता है ना सर कि यार मैं कुछ कर बैठूं, ऐसा मन करता है। मैं माफी मांगता हूँ सर, वो गलती हो गई क्योंकि उन्होंने, जैसे कि आपने बताया, उन्होंने गलती से पीटीपी डाल दिया, सिर्फ इस वजह से हो गया। मैं उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपको। कोई नहीं भाईजान, आप कुछ माफी मत मांगिए, ठीक है। वो भी छोटी खाला के जैसी, छोटी बहन के जैसी है। मेरे बुरा नहीं लगा, बट लेकिन भाईजान अभी कैसा है ना, ऐसा कोई बोलता है ना तो ऐसा थॉट्स आता है कुछ कर बैठूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक है, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।